नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड एसआई जो एग्जाम हुआ है आज, उसका हिंदी का सॉल्व पेपर। चूंकि फटाफट हिंदी के 100 क्वेश्चन यहाँ पर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ और थोड़ा स्पीड ज़्यादा रखूँगा, लेकिन ये चूँकि हमारी अनुमानित आंसर शीट है, जैसा मैंने हिंदी खुद पढ़ाया था उसके बेस पर ये आंसर आपके सामने रख रहा हूँ। और जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे रखा है, मेरे हिसाब से हिंदी का पेपर बहुत ज़्यादा टफ जैसा भी नहीं है और बहुत सरल भी नहीं था, क्योंकि लगभग 75 से 80 के आसपास आपके मार्क्स अगर हैं और गर्ल्स में 70 से लेकर 75 मार्क्स लगभग सेफ हैं। चलिए शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, दूल्हा शब्द का तत्सम रूप बताना था। तत्सम, ठीक है, तत्सम और तद्भव। तो ये पहले भी क्वेश्चन आया है, इसका आंसर है दुर्लभ। पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना आपने। बारात गलत होता है, बारात होता है। बादाम सही है। अधीन होता है, आधीन गलत है। द्वारका होता है, द्वारका, ऐसे, तो ये भी गलत था। इसका आंसर है बादाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से यशपाल का उपन्यास नहीं है, पूछा आपसे। तो दादा कामरेड है। सन्यासी, घृणामयी सन्यासी, सन्यासी ये इलाचंद जोशी के होंगे, इलाचंद जोशी, ठीक है। उत्तराखंड का क्वेश्चन, और ये सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिपिक द्वारा पत्रों के कच्चे मसौदे या प्रथम आलेख। पत्रकारिता वाला, टिप्पण वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन दे गया। जो लिपिक द्वारा पत्रों के कच्चे मसौदे का प्रथम आलेख को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है प्रारूपण, प्रथम आलेख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें मुद्रा राक्षस का उपन्यास नहीं है, पूछा है। शोक संवाद है, दंड विधान है जिसमें दंड विद्या के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, अर्धव्रत भी है, उसका आंसर है उपसंहार, ठीक है। ये थे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना आपने। साम्राज्य ठीक ठाक है, स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, निरपराध इसका ये आंसर सही है, वर्तनी वाला अशुद्ध बता रहा है ना, तो इसका आंसर सी जा रहा है। विज्ञप्ति ठीक है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चूंकि पीडीएफ है, बहुत अच्छी तरह से इसको यहाँ पर सेट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जा रहा हूं मैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? वैसे वाक्य के 3 और 8 भेद होते हैं, यहां पर केवल 3, ठीक है। सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। किसी पत्र प्रकरण के निपटान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उस पर की गई लिखित टिप्पणी कहते हैं वैसे, तो इसका आंसर टिप्पणी होना था वैसे, ठीक है। लिखित टिप्पणी ही कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाक्य अथवा उपवाक्य का वह व्याकरणिक अंश जिसमें एक से अधिक पद हो, है ना, तो उसे कहते हैं पदक्रम, क्योंकि पदों का क्रम लगता है उसमें। चलिए आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट पार्ट की तरफ जा रहा हूं अब। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से नागार्जुन का काव्य संग्रह है, पूछा है यहां पर, नागार्जुन का, ठीक है। जाल समेटा नहीं है, नदी की बांक छाया, तालाब की मच्छियां, इसका आंसर ये है, तालाब की मछलियां। चुका भी हूं, ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 11, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? पहुंचना और जाना, यानी 2 क्रिया है, मतलब लग रहा है वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रयुक्त हुआ है? द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, संयुक्त, तो यहां पर यह सही उत्तर होगा, संयुक्त क्रिया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द विशेषतया, दुरावस्था सही है, अभिज्ञ भी सही है, और वांछनीय भी थी, वांछनीय भी ठीक है, तो विशेषतः, विशेषकर ये शब्द आना था, विशेषतया गलत, ठीक है। 12 क्वेश्चन अब तक हम कर चुके हैं। चलिए इसी सीरीज में अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से किस शब्द में औ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बेलन, गायक को, अक प्रत्यय, ये होगा नहीं, भिड़ंत अंत, शैव, इसका आंसर है शैव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, इनमें से अमरकांत द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है, पूछे, हाँ ध्यान रखिएगा, अमरकांत का नहीं है, ग्राम सेविका है, मुर्दों का टीला, सुनार पांडे की पतोहू और बीज, ये सब उन्हीं के हैं, और मुर्दों का टीला, रांगे राघव की रचना, बहुत फेमस रचना है उनकी, रांगे राघव जी की, ठीक है, मुर्दों का टीला। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया, निम्नलिखित में से एक मिनट, थोड़ा सा यहां पर पीडीएफ गड़बड़ा रहा है हमारा।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्म यानी कर्म से, कुआं भरता है, रस्सी ऐंठती है, नॉर्मल सेंटेंस है सब, चांदी घिसती है, सब एक जैसे हैं। ये थोड़ा हटके था। नौकर पानी भरता है, कर्म सहित है, पानी भरना कर्म करना। बोलने या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे कहलाते हैं, जो खुद बोलता है, उत्तम है ना, उत्तम वाचक सर्वनाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 अब हमारे पास है सॉल्व। चलिए इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जा रहे हैं। निम्नलिखित में तब में से तत्सम शब्द नहीं है पूछा है, यानी तद्भव है। ठीक है, अटारी तत्सम शब्द नहीं है, कूप, गोपाल और गुहा, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, इसका होता है अट्टालिका। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? विराट, साम्यता गलत है, शुद्ध शब्द पूछा है यहां पर। और वाहिनी, छंदोपदेश, छंदोपदेश, तो इसका आंसर है विराट सही है, विराट सही लगा है हलंत के साथ। महाभोज उपन्यास की रचनाकार है। महाभोज मन्नू भंडारी जी का फेमस उपन्यास है ना, भारतीय राजनीति के बारे में लिखा है जो। चलिए आगे बढ़ूंगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पेपर की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ण वह मूल ध्वनि है, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिससे कई टुकड़ों में बांटा जा सकता है। वर्ण जैसे क है, उसे बांटा नहीं जा सकता, जिसके खंड न हो सके, जिसे व्यक्त नहीं किया जाए, तो इसका आंसर ये सबसे सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुहावरा नहीं है? मुहावरा नहीं है मतलब लोकोक्ति है। होनहार विद्वान के होत चिकने पास, सही है, लोकोक्ति। गर्दन पर सवार होना, माथे पर बल पड़ना ना, हाथ धो बैठना, देखो सब में प्रत्यय लग रहा है, ये थोड़ा सा हटके था, एक मुहावरा नहीं है, तो ये लोकोक्ति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है पूछा है यहाँ पर। अनामिका है, परिमल है, चतुरी चमार है, संध्यानी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेडियो विज्ञापन के लिए आवश्यक है केवल शब्द चयन, मात्र शब्द चयन, सिर्फ साउंड, इनमें से सभी आवश्यक है उसके लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ूंगा, तो इससे भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हमें। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से लोकोक्ति नहीं है पूछा है। लोकोक्ति नहीं है मतलब मुहावरा है। ठीक है, नाक पर सुपारी तोड़ना सही है, मुहावरा है। अच्छा यही है लग रहा है, 3 लोग से मथुरा न्यारी सही है, जल में रहकर मगर से बैर करना, इसका आंसर केवल ये है। लोकोक्ति नहीं है मतलब मुहावरा है। वैसे भी हिंदी में जिनके पीछे ना शब्द आया तो वो सब इसी टाइप के होते हैं, मतलब मुहावरे होते हैं। निम्नलिखित में से सरकारी पत्र नहीं है पूछा है। ठीक है, अनुस्मारक है, अधिसूचना है, शासकीय संकल्प है, फीचर कोई अधिकारी पत्र नहीं है। जब किसी कार्यालय से मांगी गई सूचना उत्तर समय पर प्राप्त न हो तो उस विषय में स्मरण दिलाने के लिए, स्मरण यानी मेमोरी, अनुस्मारक, ठीक है, स्मरण पत्र, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ जा रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, ये है पेज लेआउट में हेडिंग को अलग से दिखाने के लिए, हेडिंग को हम लोग हाईलाइट करते हैं तो इसके बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा। इसमें श्रीलाल शुक्ल की औपनिवेशिक कृति नहीं है, मतलब उनका उपन्यास नहीं है। मुक्तिबोध, ये मुक्तिबोध उनका उपन्यास है, श्रीलाल शुक्ल का पहला गिरमिटिया, श्रीलाल शुक्ल के लिए अवार्ड मिला था, तो इसका आंसर है ये। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है केला, अखरोट, नींबू और नाक। नाक तोड़ी जाती है, नाक बहती है। गोविंद ने सोहन को पिटवाया, गोविंद ने सोहन को पिटवाया। प्रेरणार्थक क्रिया इस वाक्य में पिटवाया शब्द से ही हमें क्या है? प्रेरणार्थक, पिटवाना, प्रेरणा तो होगा नहीं। संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक तो होगा नहीं, यौगिक क्रिया, तो यहां पर यही जा रहा है, आप संयुक्त भी नहीं है, पिटवाना और ये प्रेरणार्थक। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा, भाव, बूढ़ा होना, बुढ़ापा एक भाव है, तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों में लिंग वचन आदि के कारण कोई विकार नहीं आता उन्हें कहते हैं अवयव। ये आपने भी पढ़ाई है, कई बार प्रश्न है, जनरल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पर है अब हम। इनमें से अनुनासिक यानी प्रत्येक वर्ण मतलब वर्ग का 5वां अक्षर अनुनासिक, इसका आंसर था मो, नो, नो, मो, ये सब। जनसंचार, फिर से क्वेश्चन है, जनसंचार के विषय में निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? यह बड़े स्तर पर श्रोता पाठक को लक्षित करता है, सही है। इसके द्वारा संक्षेपित सूचना निजी होती है, प्राइवेट होती है, तो ऐसा नहीं है, सबके लिए होती है। ठीक है, तभी नाम जनसंचार होता है उसका। चलिए आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट पार्ट की तरफ जा रहा हूं। यह है क्वेश्चन नंबर 35, शब्द के अंत में लगकर भिन्नता या नवीनता उत्पन्न करने वाले शब्द। वैसे शब्द के अंत में लगते हैं आपके प्रत्यय,
फर्स्ट में लगते हैं उपसर्ग, उपसर्ग तो होने के चांस ही नहीं थे, निपात अलग चीज है, तो इसका आंसर यही है सी। ठीक है, प्रत्यय निम्नलिखित में से उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डबल, ये इसका आंसर होगा, सिंगल और डबल दोनों होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रीतकालीन कवि देव की नहीं है? भाव विलास, पद्म भारण, भवानी विलास, तो इसका आंसर है पद्म भारण, पद्माकर की रचना है पद्म भारण। ठीक है, चलिए इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है स्वादिष्ट, यही शब्द से गलत लग रहा है, स्वादिष्ट होता है। अंडे का शहजादा होना, अनुभवहीन होना, 39 का सही उत्तर होगा, अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन। ठीक है, ये जनरल था। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि शुद्ध शब्द बताना आपने, अनधिकार, आध्यात्म, अध्यात्म ये गलत है, अत्यधिक, अत्याधिक हो गया ये, हिंदी आभार ये भी गलत है, इसका आंसर है ये। वस्तु कम और चाहने वाले अधिक हो जाए तो इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए क्या होगा? एक अनार 100 बीमार। ठीक है, नॉर्मल था, लोकोक्ति। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है पूछे? हाँ, कुपथ, कु और पथ। ठीक है, कु और मार्ग, कु सुम, सुम कुछ नहीं था, इसका आंसर ये होगा सी। चलिए आगे बढ़ूंगा। अच्छा 43 में आ गए हम। निम्न में से कौन सा शब्द एकार्थी नहीं है पूछा? हाँ, एकार्थी नहीं है, मतलब एक अर्थ जिसके नहीं है। संगीत, साहित्य, पक्षाघात और दल एकार्थी नहीं है, एक ही अर्थ है जिसका, तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि इसका एकार्थी और अनेकार्थी और तो सब अनेकार्थी। अच्छा एकार्थी नहीं है पूछा यहाँ पर क्वेश्चन, एकार्थी नहीं है मतलब अनेकार्थी है, अनेकार्थी तो साहित्य नहीं होगा, तब इसके हिसाब से दल होगा। अगर ये अनेकार्थी पूछ रहा है तो दल है, एकार्थी पूछ रहा है तो साहित्य है, एकार्थी नहीं है मतलब अनेकार्थी है तो दल होगा। ठीक है, दल टुकड़ी, दल सेना, दल के लिए आता है बहुत सारे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 44, सिर पर कफन बांधना, मुहावरा है सीधा, सिर पर कफन बांधना, तो इसका आंसर होगा सिर पर कफन बांधना, मरने को तैयार रहना। ठीक है, अरे काला घोड़ा में काला क्या है? काला मतलब विशेषण होता है, वैसे भी गुणवाचक विशेषण माना जाए इसे। नाक में दम करना, कुछ न सुनना, बदनाम करना, शिकायत करना, परेशान करना, नाक में दम कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूंगा। आंधी आई और पानी बरसा वाक्य में कौन सा अवयव है? आंधी आई और पानी बरसा, 47 क्वेश्चन है, वाक्य में कौन सा अवयव है? ठीक है, संबंध बाधक, आंधी आई और पानी बरसा, यानी ये अलग सेंटेंस है, ये अलग है, आंधी आई पानी बरसा, दो सेंटेंस अलग है, तो इसका समुच्चय बोधक सबसे सही होगा। निम्नलिखित से अंतःस्थ यौरलव, ये होगा सही। लीला हिंद प्रबोध है भाषा शिक्षण संबंधी, ये सॉफ्टवेयर का नाम है, लीला हिंद प्रबोध, ये इससे क्वेश्चन था, फिर से संचार का पार्ट था। चलिए आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट 49 कवर किया हमने, अब 50 क्वेश्चन की तरफ गए हम। क्वेश्चन नंबर 50 में जा रहा हूं, फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है पूछे? हाँ, जयशंकर प्रसाद का कंकाल, कामायनी, अजासुद, यानी कहानी बताना है, ये सब उपन्यास हैं, तो इंद्रजाल इनकी कहानी है। निम्नलिखित से अनुसंधान का समानार्थी शब्द है, अनुसंधान, अध्ययन, अध्यावसाय, प्रणय, अन्वेषण। निम्नलिखित से विदेशी शब्द है ठेठ, ठेस, विदेशी बताना, खिड़की सब विदेशी शब्द हैं, तो पलक, पलक होगा इसका विदेशी शब्द। तो ये था क्वेश्चन नंबर 52। अब जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज में, 53 में है अब हम फिलहाल, यहाँ पर है 53। अच्छा कल देखा जाएगा। अच्छा कल देखा जाएगा एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, उसके आगे अच्छा लगा है, तो ऐसे शब्द को कहते हैं अवयव, क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा। तो यहाँ पर अवयव एक बच रहा है बस, सही। निम्नलिखित में से कोकिला क्या है? नॉन यूनिकोड फॉन्ट, यूनिकोड फॉन्ट, सर्च इंजन ये होगा नहीं, वर्ड प्रोसेसर, तो यूनिकोड फॉन्ट। ठीक है, किस संधि में औ अथवा आ के बाद यदि ए अथवा आई आ जाए, तो वैसे भी आई आए तो वृद्धि संधि होगी। अच्छा पहले देख लेते हैं, आए तो दोनों जगह आई और औ हो, ओ अथवा आए तो दोनों औ हो जाता है, तो आई और औ यानी वृद्धि संधि। ठीक है, निम्नलिखित में योजक चिन्ह बताना है, ये तो डैश है, ये है योजक चिन्ह। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना आपने, निरोग, नीरोग कैपिटल होता है, बड़ा ई होता है, शाबाश, रुपया, अहिल्या, ये सही शब्द है। ठीक है, अहिल्या ऐसे लिखा जाता है, वैसे अहिल्या कहते हैं, लेकिन अहिल्या लिखा जाता है लिखते वक्त। चलिए आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 58 ये है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है पूछा? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण, जब बड़ी ई की मात्रा होती है, आ की मात्रा, बड़ा ई, बड़ा ऊ और बड़ा री। परमार्थ ये तो है, गिरीन्द्र है, बड़ी ई की मात्रा, मुनीस है, तो इसका आंसर है देवेंद्र, गुण संधि है, जब ए और ओ और अर हो जाता है।
डींग मारना मुहावरा, बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना। ठीक था क्वेश्चन। जब कोई पदबंध किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को कहते हैं विशेषण, तो विशेषण ही होगा इसका आंसर। उत्सृंखल शब्द में कौन सी संधि, हमने पढ़ लिया था, व्यंजन संधि के उदाहरण है सब। चलिए आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 अब मेरे पास है। यहाँ पर मिश्र वाक्य बताना है। मिश्र वाक्य मतलब जब कोई दो वाक्य आपस में मिले होते हैं और एक वाक्य दूसरे के बिना अधूरा सा लगता है। राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा, नॉर्मल वाक्य है। जो लड़के अच्छे होते हैं वही परिश्रमी होते हैं। उसने न केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। उसने न केवल मिश्रित वाक्य, उसने न केवल गरीब को लूटा उसकी हत्या भी कर दी। उसने गरीब को लूटा उसकी हत्या कर दी। दो हो सकते हैं इनमें से। अपने को निर्दोष, उसने अपने को निर्दोष घोषित कर दिया। कॉमन सेंटेंस, जो लड़के अच्छे होते हैं वे ही परिश्रमी होते हैं। सबसे सही ये लग रहा है यहाँ पर सबका 62 का बी की तरफ जा रहा हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित नहीं हुआ कभी? द हिंदू हिंदी का है, दक्षिण भारत से छपता है। कौन सी कृति आत्मकथा विधा की नहीं है? 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथाएं हैं बहुत सारी, उनमें से एक ये भी है। देशज शब्द नहीं है, देशज, हाँ ध्यान रखिएगा। किनारा चषक, कसक चषक है, देसी कलाई भी है, पगड़ी भी है, तो किनारा नहीं होगा। इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिकोड फॉन्ट है पूछा है। हाँ यहाँ पर मंगल इसका सही आंसर है। यूनिकोड फॉन्ट, ये हमारा पत्रकारिता फिर उससे टॉपिक है, यानी फॉन्ट से, तो ये अलग से टॉपिक है आज की डेट में, जिससे 4-5 क्वेश्चन अब तक यहाँ मिल चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा है। निम्नलिखित से संधि संबंधी सही युग्म बताना है आपने। देवालय, देव प्लस आलय यानी व्यंजन संधि। अच्छा सही युग्म बताना है, गलत व्यंजन नहीं है। सदाचार, सत प्लस आचार स्वर संधि यानी व्यंजन संधि होना चाहिए था। निरादर, निह प्लस आदर विसर्ग, ये सही है इसका आंसर। कुछ दे दो, कुछ दे दो यानी कुछ निजवाचक, अनिश्चयवाचक, कुछ शब्द अनिश्चय है। ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट पेज में चले गया हूं। फिर से यहाँ पर स्वर संधि से क्वेश्चन है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद? यहाँ पर डाउट हो सकता था 3 या 5 में, तो मैं इसको 5 मारूंगा। निम्न में से कौन सा संदेहवाचक है? हो सकता है अभी तुम मेरी बात न समझो, सही है, हो सकता है नहीं। शाम होते ही पक्षी घर लौटने, और ठीक है सब मैंने देख लिया था। निम्न से श्रृंगार और वात्सल्य, वात्सल्य रस का जो कवि है सूरदास को माना जाता है ना। उन्होंने बाल कृष्ण यानी कृष्ण की बाल लीला पर बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। अशुद्ध वाक्य बताना आपने। वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, वह बात नहीं करना चाहती। इन दोनों में से केवल सही है, यही अंतर है। इन दोनों में केवल यही अंतर है। उसने मुझे आज खाने पर बुलाया है, उसने मुझे खाने पर बुलाया है, आज नहीं आना था, तो इसका आंसर ये जा रहा है। कर्म जीवन का की कसौटी है। अशुद्ध, अच्छा अशुद्ध बताना है तो ये अशुद्ध जा रहा है। वैसे ये भी लग रहा था ऐसा, उसने मुझे आज खाने पर बुलाया, तो मैं बी की तरफ जा रहा हूँ यहाँ पर। बी सबसे ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है पूछा? हाँ समुद्र का। नीर निधि बिल्कुल सही है। सुनासीर ऐसा लगा नहीं है। अर्णव है। अवधि तो सुनासीर, इसका आंसर सुनासीर। सुनासीर संभवतः इंद्र के लिए जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 74, ह्रस्व अथवा दीर्घ यानी ओ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए, ई का यो हो जाता है। यो मतलब यण संधि। हाँ कहीं ऑप्शन में हो जाएगा वो का वो यण, तो इसका यण संधि, दीर्घ संधि, गुण, तो यहां पर आंसर जाएगा यो, यण संधि, ए। हिंदी नाटक उद्धव और विकास कृति के लेखक, ये नई रचना है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गिरीश तिवारी, तो दशरथ ओझा जी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि बतानी है। सरोज विसर्ग संधि है। यश प्लस यह यशोदा, यश प्लस दा, अन्वय, तो ये है यण, अनु अन्वय, यण संधि। ठीक है, तो यण होगी तो आपका हो जाएगी स्वर। निम्न में से विलोम की दृष्टि से अशुद्ध बताना है आपने। अज्ञ, विज्ञ, अनघ, अघ, यहां पर गलत हुआ है, इसका आंसर भी है। निम्नलिखित में से परुष शब्द का पर्यायवाची है। परोक्ष पर्यायवाची बताने यानी सेम अर्थ। अप्रत्यक्ष, पर्याप्त, कठोर, परस यानी कठोर होता है, वैसे इसका आंसर ही कठोर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 79, शुद्ध वाक्य बताना आपने। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म लाओ, ये गलत है। यहाँ पर बर्फ लाओ और आग लाओ था। आपकी घड़ी में कै बजा है, गलत हो गया। उसने हाथ जोड़ दिए, सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर गवैया गलत शब्द यूज हुआ है। हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे, दूसरा और चौथा यानी सम, 2 और 4 सम होते हैं, तो सम क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। ठीक है, विषम अल्प प्राण होते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ, ओ के बाद आता है को, ओ, ठीक है, छ लिखते हैं, क प्लस सौ लिखते हैं। निम्नलिखित में लुप्त शब्द का विलोम किया है। लुप्त, लुप्त यानी व्यक्त, लुप्त मतलब गायब और व्यक्त मतलब अपने को व्यक्त करना। यहां तक पहुंच चुके हैं हम अब 82 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूंगा।
83 श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म शूर और सूर, सूरदास, यानी यहां पर सूर और सूर का अर्थ बताना है। पुत्र बाण नहीं होगा, कांटा, कांटा सूल वैसे सूर नहीं होता, सूर्य वीर होता है वैसे सूरवीर, तो ये सही बैठ रहा था और तो कुछ था नहीं ऐसा। कौन सा संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य, राम ने पुस्तक खरीदी मैंने उसे पढ़ा, संयुक्त वाक्य है पूछना। जिसने चोरी की वह पकड़ा जाएगा, वाणी की मृदुता सबको वश में कर लेती है, और कोई नहीं बता सकता कि प्रलय कब आएगा, तो इसका आंसर ये जाए, उसने पुस्तक संयुक्त, उसने पुस्तक खरीदी और मैंने उसे पढ़ा, है ना। तो निम्न से एक वचन बताना, एक वचन यानी जहां पर जैसे जनता आ रही है, प्राण उड़ गए, पखेरु हो गए, तो जनता इसका आंसर है, जनता आ रही है। आंसू, आंसू हस्ताक्षर किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट पेज की तरफ, 86 पेज में हूं। सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य, सरल वाक्य संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य होता है जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक अन्य आश्रित हो, जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, तो इसका आंसर सी सबसे सही होगा। व्याकरण, कामता प्रसाद गुरु ने व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी बनाई? 34, 36, 38 तो 33 व्यंजन। इन्हें कहार शब्द का तत्सम रूप बताना आपने। स्कंधवार, स्कंधवार, ठीक है। कानहार, स्कंधभार, कहार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध वाला वाक्य कौन सा होगा? संज्ञा पदबंध, उसकी बहन ने मेरे भाई को किताब दी, संज्ञा पदबंध लगाना। आफत का मारा हुआ लौट आया नहीं, दीन दुखियों पर प्रेम था दया दिखाने, झगड़ा फैलाने वाले तुम शांति की बात करते हो, तो इसका आंसर सबसे सटीक है। अर्ध सरकारी पत्र, सरकारी अर्ध सरकारी का प्रयोग नहीं होता, जहां नहीं होता सरकारी अधिकारियों के आपसी पत्र में, यहां पर नहीं होगा, आपसी पत्र व्यवहार के लिए नहीं होता अर्ध सरकारी पत्र, ठीक है। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक आख्यान भी कहा जाता है? इसका आंसर है अनामदास का पोथा, ठीक है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, मतलब तत्सम है? थोड़ा सा टफ था। खेत, चरखा, आंसू और काज, काज का कार्य हुआ, आंस का अश्रु हुआ और खेत का क्षेत्र हुआ। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, मतलब तत्समय बताना है? तो यहां पर ये तद्भव, तो इसका आंसर ये है बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ जा रहा हूं मैं। ये है क्वेश्चन नंबर 93। जब एक ही सूचना, आदेश या अनुदेश एक साथ अधीनस्थ कार्यालयों को भेजना हो, एक साथ जब भेजा जाता है तो उसे कहते हैं परिपत्र, ठीक है। निम्नलिखित से कौन सा विधिवाचक, विधि यानी फर्स्ट यानी सरल शब्द होते हैं? मैं आपके विचार से सहमत हूं, मैं आपके विचार से असहमत हूं, नहीं न, ये नकारात्मक हो जाएगा। यहां पर कहां लगे है तो प्रश्नवाचक हो गया, मैं आपके विचार से सहमत हूं, इसका आंसर ये होगा। महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ मिला था? 1982 का ज्ञानपीठ मिला है उनको, यामा पर। इनमें से शुद्ध वाक्य बताना आपने। वह शत्रु की भी भलाइयां करता है, भलाई करता है। हम दोनों के बीच शत्रुता हो गई, गुरुजनों पर श्रद्धा, हम दोनों के बीच शत्रुता हो गई, इससे हो जाता है, ये गलत है। गुरुजनों पर श्रद्धा रखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 में हम अब क्वेश्चन नंबर 97 और फिर से जनसंचार। निम्नलिखित से मुद्रित जनसंचार माध्यम नहीं है पूछा है। मुद्रित मतलब मुद्रा में यानी लिखित, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, रेडियो, रेडियो नहीं होगा, उसे सुना जाता है, श्रव्य है वो। इनमें से तद्भव शब्द है कचहरी, कटाह, काश और चमरी, तद्भव, तो इसका आंसर जाएगा ये तद्भव, कचहरी, ठीक है। व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए सार्थक शब्द को वाक्य में यथास्थान रखने के कार्य को क्या कहा जाता है? यथास्थान मतलब जहां पर वो है वहीं, यथा मतलब सीक्वेंस के हिसाब से, तो पद क्रम इसका सही उत्तर होगा। पद निर्देश, पद परिचय, पद विन्यास, कार्यालय आदेश जारी नहीं किए जाते, विज्ञापन के लिए नहीं जारी, विज्ञापन के लिए कार्यालय आदेश जारी करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो सरकारी कार्यालय आदेश होते हैं, उसमें विज्ञापन की जरूरत, मतलब विज्ञापन के लिए आदेश जारी नहीं करते। तो 100 फटाफट क्वेश्चन आपके सामने रख दिए मैंने, और पूरी कोशिश थी कि इसमें अधिक से अधिक मतलब सही हो। फिर भी अगर कुछ ऐसी गुंजाइश है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कर सकते हैं। और इसका सेकंड पार्ट जीएस आपके सामने लेकर आऊँगा कल, और आज की क्लास यहीं पर समाप्ति। जय हिंद, जय उत्तराखंड।